दोस्तों, हर साल भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व उनके जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि भी 2 दिन पड़ रही है, जिस वजह से लोगों के मन में शंका है कि इस बार जन्माष्टमी कब मनाएं, 15 को या 16 को। दोस्तों, इस बार अष्टमी तिथि का प्रारंभ 15 अगस्त दिन शुक्रवार को रात 11:50 से शुरू हो रहा है और इसका समापन 16 अगस्त दिन शनिवार की रात 9:34 पर होगा। तो बात ये उठती है कि जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि व रोहिणी नक्षत्र दोनों का संयोग था, तब हुआ था। लेकिन इस बार अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों अलग अलग दिन में पड़ रहे हैं। तो परंपरा के अनुसार जब ऐसा हो तो उदया तिथि के अनुसार जो तिथि हमें प्राप्त होती है उसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो इस बार 2025 में उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी 16 अगस्त दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी और 17 अगस्त दिन शनिवार को इसका पारण किया जाएगा, क्योंकि जन्माष्टमी के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, सिर्फ फलाहार ही लिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि इस बार जन्माष्टमी 16 अगस्त दिन शनिवार को ही मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें। सुबह कैसे पूजा करें, शाम के समय आरती करने के बाद पर्दा कब लगाएं और रात की पूजा कैसे करें। बिल्कुल सरल विधि से मैं आप लोगों को पूजा विधि बताऊंगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो कोई बात नहीं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथिल राधा में। तो चलिए पहले सुबह की पूजा से शुरुआत करते हैं। हर दिन की तरह जन्माष्टमी वाले दिन भी आपको स्नान वगैरह करके अपने लड्डू गोपाल को सवेरे जगाना है। आज उनका जन्मोत्सव है तो उन्हें प्यार से जन्मदिन की बधाई देते हुए उठाएं। आज के दिन आप चाहें तो दोनों टाइम उन्हें पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, लेकिन मैं अपना तरीका बता रही हूँ। सुबह के टाइम मैं अपने लड्डू गोपाल को चंदन व गुलाब के फूलों से ही स्नान करवाती हूँ और रात के समय उन्हें पंचामृत से। अब स्नान के पश्चात आज सुबह के टाइम भी उन्हें नए वस्त्र ही पहनाएं, क्योंकि है तो जन्माष्टमी ही। उनका श्रृंगार वगैरह करें। आज के दिन इत्र ज़रूर लगाएं। अब उन्हें आसन पर बिठाएं, चंदन का टीका लगाएं, पुष्प अक्षत आदि चढ़ाएं, भोग लगाएं। आज के दिन माखन, मिश्री, धनिया की पंजीरी, गाय का दूध, फल, मिठाई इत्यादि जो भी हो सके भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र ज़रूर रखें, धूप दीप दिखाएं और अंत में कर्पूर जला आरती करें। तो ये हमारी सुबह की पूजा संपन्न हुई। अब शाम की आरती में भी 6 से 6:30 बजे तक के बीच में आप लड्डू गोपाल को भोग वगैरह लगा दें, आरती कर लें, क्योंकि 7 बजे तक हमें लड्डू गोपाल को सुला देना है, उन्हें पर्दा लगा देना है। अब हम उन्हें सीधा रात को 12 बजे ही घंटी बजाने के साथ पर्दा हटाएंगे और उनका जन्मोत्सव मनाएंगे। जन्मोत्सव कराने के लिए एक डंटी वाला खीरा ज़रूर रखें और एक सिक्का। आज के दिन शाम से ही रात के 12 बजे तक वहीं पर बैठ के भजन कीर्तन करना है। आप चाहें तो इस दिन गीता का पाठ भी करवा या खुद से भी कर सकते हैं। अब जब 12 बज जाएं तो पहले घंटी बजाएं, तालियां बजाएं, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की कहते हुए लड्डू गोपाल के ऊपर से पर्दा हटाएं और जो डंटी वाला खीरा हमने रखा था उसे सिक्के से गोल घुमाते हुए काटना है। इसमें आपको किसी भी तरह का चाकू या छुरी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसे ही नाल छेदन कहा जाता है। उस खीरे को हम भगवान के पास ही भोग में चढ़ाने के लिए रख लेंगे। तो इस तरीके से हम उनका जन्मोत्सव करेंगे। जन्म के बाद आप घंटी, तालियां, भजन कीर्तन ज़रूर करें। अब उनका हमें पहले पंचामृत से स्नान करवाना है, फिर उन्हें नए वस्त्र, आभूषण वगैरह पहनाने हैं, सुंदर सा उनका श्रृंगार करना है और फिर पहले उनकी पूजा कर लें, तब उन्हें झूले पर बिठाएं। उन्हें चंदन लगाएं, पुष्प अक्षत चढ़ाएं, अपने हाथों से फूलों की माला बना के पहनाएं, तुलसी दल अर्पित करें। दोस्तों, ऐसे तो लड्डू गोपाल को 56 प्रकार के भोग लगते हैं, लेकिन आपसे जितना ही बन पड़े उनको भोग लगाएं। लेकिन भोग में कम से कम माखन, मिश्री, दूध, मिठाई, फल, धनिया, पंजीरी ये सब ज़रूर लगाएं। सब पर तुलसी पत्र ज़रूर रखें। 1 लोटा जल भी ज़रूर रखें। दक्षिणा रखें, धूप दीप दिखाएं और अंत में कर्पूर जला आरती करें। अब उन्हें प्रेम से झूला ज़रूर झुलाएं और अंत में हाथ जोड़ पूजा में रही कोई कमी के लिए
क्षमा याचना करें। तो दोस्तों, जन्माष्टमी दिन की पूरी पूजा विधि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों से शेयर की है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।